हाय टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। तो काफी दिनों से एक न्यूज़ सुर्खियों में चल रही थी, तो मैंने सोचा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो आइए जरा बात करते हैं कि एक्चुअल में न्यूज़ में क्या चल रहा है, और ये न्यूज़ जुड़ी हुई है दिल्ली हाई कोर्ट के साथ में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दिल्ली हाई कोर्ट अपहोल्ड्स द वैलिडिटी ऑफ द स्टैच्यू बैनिंग स्पिंडा मैरिज इन हिंदू कपल्स। क्या मतलब क्या है, एक्चुअल में क्या हो रहा है। काफी दिनों से एक शब्द आपको देखने को मिल रहा है, स्पिंडा मैरिजेस। और ये जो मैरिजेस होती हैं, इनके ऊपर बहुत सारे फैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। सेकेंडली, ये जो मैरिजेस हैं हमारे यहाँ पे, इसके ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है। क्यों लगा है वो भी आपको बताएंगे। और हिंदू मैरिज एक्ट के साथ में ये जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ समय पहले की बात है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक केस आता है, जिसके अंदर बोला गया कि अगर हमें अपनी इच्छा से शादी करने का अधिकार है, तो फिर हम यहाँ पर स्पिंडा मैरिज क्यों नहीं कर सकते। तो पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि स्पिंडा मैरिज का मतलब होता क्या है। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम आपके साथ में डिस्कशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इसे सेशन को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। आइए जानते हैं कि स्पिंडा मैरिज का मतलब क्या है। देखिए, जब हम यहाँ पे बोलते हैं स्पिंडा, तो ये एक शब्द ऐसा है जो आपसे जुड़ा है बहुत पीछे से, एंसेस्टर्स। आप लोग ने देखा होगा, जो आपके नाना जी हैं या पर नाना होंगे, दादा हैं, पर दादा भी होंगे, तो ये सब लोग कौन है, ये सब हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, राइट। और जब इनकी डेथ होती है तो आपने देखा होगा आपके घर के अंदर पिंड दान भी किया जाता है। तो ये जो शब्द आप देख रहे हैं ना, स्पिंडा, ये पिंड दान के साथ में जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, पिंड, PIND, तो ये क्या है, पिंड दान के साथ में जुड़ा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या है कि ये जो स्पिंडा मैरिजेस हैं, ये अपने यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पूरी तरीके से बैन की गई हैं। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो ये 1955 का कानून हमारे देश के अंदर है, जिसके अंदर हिंदू मैरिजेस की जाती हैं। बट उसके अंदर ये पूरी तरीके से बैन है। क्यों बैन क्यों है? एक्चुअल में इसके अंदर बोला जाता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हम उनके साथ में शादी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी के साइड और पापा के साइड, दो अलग अलग साइड है। मम्मी के साइड पे क्या हो गया, नानी वाली साइड, पापा के साइड पे क्या हो गया, दादी वाली साइड, राइट। अब मम्मी वाली जो साइड है, उसमें अगर हम नानी की बात कर रहे हैं तो कोई पर नानी भी होंगी, और कोई पर नानी भी होंगी, और कोई पर नानी भी होंगी। तो एक्चुअल में क्या है, मदर साइड पे अगर हम 3 जनरेशन्स की बात करते हैं, तो 3 जनरेशन में शादी नहीं की जा सकती। ठीक, और अगर हम फादर के साइड की बात करते हैं, बाबा हैं, फिर पर बाबा है, फिर पर बाबा है, फिर पर बाबा है। तो अगर हम फादर के साइड पे देखें तो वहां पे 5 जनरेशन तक सेम शादी नहीं हो सकती। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी लड़की है, ठीक है, अब अगर वो चाहे कि उसके जो पर बाबा की फैमिली है, उसमें अगर उसको कोई लड़का पसंद आ गया, तो वो वहां शादी नहीं कर सकती। उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, स्पिंडा रिलेशनशिप या फिर मैरिज के नाम से जाना जाता है। कई बार आपने सुना होगा गोत्र, गोत्र शब्द सबने सुना हुआ है ना। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सेम गोत्र में शादी नहीं करेंगे, राइट। ये सबके घरों में होता है। तो गोत्र सेम है, मतलब क्या है, हमारे एंसेस्टर सेम है। तो सेम एंसेस्टर्स के केस में शादी नहीं की जाती है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। हिंदू मैरिज एक्ट की अगर हम बात करें 1955 के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। अगर हम सेक्शन नंबर 5 की बात करें, तो सेक्शन नंबर 5 का क्लॉज नंबर 5 जो है, वो कहता है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, मैरिज में बी सोलमेनाइज्ड बिटवीन एनी 2 हिंदू पार्टीज या फिर एनी 2 हिंदू रिलीजियस फैमिलीज। लेकिन वहां पे अगर ये शब्द आ जाता है, यानी कि अगर एंसेस्टर्स आपके सेम हो जाते हैं, तो वो शादी जो है वो लीगलाइज नहीं मानी जाएगी। ये चीज यहाँ पर बोली गई है। इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर आप देखेंगे तो इस एक्ट के अंदर ये भी प्रोविजन है कि अगर कोई ऐसी शादी करता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो फिर गलत बात हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमको आर्टिकल नंबर 21 दिया गया है, वो भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर। हमारे यहाँ पे हमें राइट टू इक्वालिटी दिया गया है आर्टिकल नंबर 14 के अंदर। हमारे पास में राइट टू चॉइस भी दिया गया, हमारे पास में राइट टू प्राइवेसी भी दिया गया। जब इतने सारे मौलिक अधिकार हमारे पास में हैं, तो फिर इसका क्या ही मतलब है। बस यही सवाल जो है यहाँ पे खड़ा होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर ये केस गया, और दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे अब इसके ऊपर सुनवाई की गई, और सुनवाई होने के बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला
कि भाई जो चीज अपने यहाँ पे मना है वो अपने यहाँ पे मना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहा था, बट आपको मालूम होना चाहिए कि इस शब्द का मतलब क्या है। जैसे कि हम कहते हैं हलवा सेरेमनी, अब अगर आपको यही नहीं पता कि हलवा सेरेमनी में होता क्या है तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये टर्म बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, काफी सारे सेक्शंस हैं जिसके अंदर इसको क्या किया गया है, इलीगल डिक्लेयर किया गया है, उसको मान्यता नहीं दी जाती। एंसेस्टर सेम है तो शादी को यहाँ पे मान्यता नहीं मिलेगी एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसके रिलेशनशिप यहाँ पे आप देख सकते हैं, मदर साइड पे 3 जनरेशन, फादर साइड पे आपको 5 जनरेशन देखने को मिलेंगी जहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। बेंच बनाई गई थी जहाँ पे इसका जजमेंट आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं चीफ जस्टिस मनमोहन जी एंड जस्टिस मनमीत PS अरोड़ा जी, इनके द्वारा इसको यहाँ पे बताया गया। The High Court said there was no merit in the challenge to Section 5, Clause number 5 of the Hindu Marriage Act as raised in the petition filed by the women। एक महिला के द्वारा यहाँ पे petition फाइल की गई थी कि जब हमारे पास में ये सभी आर्टिकल्स हैं जो हमें अपनी इच्छा से जीवन जीने का अधिकार देते हैं, तो फिर हम अपनी इच्छा से शादी क्यों नहीं कर सकते, चाहे फिर वो हमारा एंसेस्टरी क्यों ना हो। ठीक है, आपकी क्या राय है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन थोड़ी ऐसी राय लिखिएगा जैसे पढ़ने में लगे कि हाँ आप सभ्य हैं, है ना, जब कुछ भी ऊट पटांग नहीं, आप भी अपनी राय बताइएगा। ठीक है, तो ये था अपना छोटा सा सेशन, काफी इंपॉर्टेंट था, सुर्खियों में था, तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हाउ वाज द सेशन, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।